बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद में सीनियर तरीन और जो हुकूमती ऑफिशियल हैं, हुकूमती ओहदेदार हैं, उनको ओहदे से हटा दिया गया है और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो थ्रेट्स रिपोर्ट सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वज़ारत दिफा की जो दरख्वास्त जमा करवाई गई थी, उसमें जो हौलनाक इंकशाफात सामने आए हैं कि किस तरीके से इमरान खान को कहाँ कहाँ से ख़तरा है। और ये जो आए रोज़ अदालतों में पेशियों का मामला है, और फिर इस रिपोर्ट की बुनियाद पर इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए जो इजाज़त मिल जाएगी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज हुआ पड़ा है, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये वज़ारत दिफा की जानिब से जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के थ्रेट्स के हवाले से और कहाँ कहाँ से ख़तरा है, कैसे ख़तरा है, किन किन मूवमेंट्स पर ख़तरा है, वो सारी की सारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि FIA की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है और उसमें हज़ारों बोरियां चीनी की थी जो गैर कानूनी तौर पर रखी हुई थी। FIA की जानिब से FIA के जो कस्टम इंटेलिजेंस है, उसकी टीम ने बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में कार्रवाई करते हुए फ्लोर मिल के गोदाम में ज़ख़ीरा की गई करोड़ों रुपए मालियत की चीनी और यूरिया की बोरियां कब्जे में लेकर गोदाम सील कर दिए। हुकूमत की जानिब से गंदम, आटा, चीनी और यूरिया पर मुश्तमिल नोटिफाई करदा अशिया ज़रूरिया की सरहदी इलाकों में नकल व हमल ममनुआ करार दिए जाने के बाद FBR के कस्टम्स डिपार्टमेंट ने अफ़गानिस्तान, भारत और ईरान से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में इंसदाद स्मगलिंग कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। कस्टम हुकाम के मुताबिक डायरेक्टोरेट जनरल कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए फ्लोर मिल के गोदाम में ज़ख़ीरा की गई 6 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की चीनी और यूरिया खाद बरामद कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक जो मोतबर ज़राए से इत्तला मौसूल हुई थी इदारे को कि नोशकी के इलाके में वाक़ फ्लोर मिल के गोदाम में बड़ी मकदार में चीनी और यूरिया खाद ज़ख़ीरा की गई है, जिसे बैरून मुल्क स्मगल किया जाना था। कस्टम्स इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने डिप्टी डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर और दीगर अमले पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दी, जिसने इतला की तस्दीक होने और शवाहिद मिलने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर नोशकी की एक फ्लोर मिल पर छापा मार कर बड़ी तादाद में ये का जो है वो यूरिया खाद रिकवर की। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि गोदाम से पकड़े जाने वाले सामान में चीनी की 10,000 बोरियां और यूरिया की 1200 बोरियां शामिल हैं, जिसकी मालियत 6 करोड़ से ज़ायद है। और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है मुलज़मान को, और जो गोदाम था उसको सील कर दिया गया, और उसके बाद जो मालकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है, ताकि पुलिस उनके खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज करे। दूसरी जानब वज़ारत दिफा की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करवाई गई, साथ एक दरख्वास्त भी दायर की गई थी कि इंतखाबात एक साथ होने चाहिए और फिलहाल इंतखाबात नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वज़ारत दिफा के जो रिपोर्ट है उसके मंदरजात सामने आए हैं, और ये मंदरजात स्पेशली इमरान खान की इसको सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से हैं। इसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है कि 2022 में ये इदारे ने ये रिपोर्ट की और ये थ्रेट्स थे इमरान खान को। एक बात आप याद रखिएगा कि 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है रजीम चेंज ऑपरेशन को और इस हुकूमत को आए, और इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म जो सिक्योरिटी दी गई थी या मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं दी गई। और ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब 3 दिन पहले फैसला सुनाया और इमरान खान को सिक्योरिटी देने का हुक्म दिया, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो कुछ किया जा रहा है वो कागजी तौर पर किया जा रहा है, इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दी गई। हत्ता कि जो गिलगित बल्तिस्तान की सिक्योरिटी थी वो भी इन्होंने मुतनाज़े करके वापस भेजने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी भी निगरान हुकूमत ने वापस ले ली। निगरान पंजाब हुकूमत ने भी सिक्योरिटी जो दी थी वो वापस ले ली, और वफाक की जानिब से तो ना कोई सिक्योरिटी दी गई और ना कोई जिम्मेदारी निभाई गई। अब उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हुक्म तो जारी कर दिया, लेकिन इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ईद का आज दूसरा दिन है, और ईद के बहुत बड़ी तादाद में हर रोज़ अफ्तारी सहरी में लोग ज़मान पार्क इकट्ठे होते हैं। ईद का जो पहला बड़ा इज्तिमा हुआ, कल रात इमरान खान के खिताबात हुए, आज फिर इमरान खान ने इतना बड़ा एक इवेंट किया हुआ है ज़मान पार्क में, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी इमरान खान की नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कंपेन शुरू करनी है और उसमें इमरान खान ने मुख्तलिफ जलसों में जाना है, उसमें भी सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब उसमें जो थ्रेट्स अलर्ट्स हैं उनकी लिस्ट दी है, 15 अप्रैल 2022 की एक
थ्रेट लेटर जमा करवाया गया है। A letter was addressed to Ministry of Interior that in view of previous threat warning, चार्ज पोलिटिकल इन्वायरमेंट एंड सोर्स इंफॉर्मेशन में प्लान जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं कलदम में प्लान सम एक्टिविटी अगेंस्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ड्यूरिंग मूवमेंट एट सम पब्लिक गैदरिंग। जब इमरान खान इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक शुरू कर रहे थे तो उस वक्त थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था वजारत दाखिला की जानिब से, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान की जान को खतरा है। 16 अप्रैल 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इन रिस्पॉन्स टू ओन लेटर इशूड TOs to all provinces for ensuring security for एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो उन्होंने एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सिक्योरिटी फ्राहम करने के हवाले से एक लेटर जारी किया। 11 मई 2022 की रिपोर्ट है। 11 मई 2022 में सब्सिक्वेंटली मीटिंग ऑफ TAC हेल्ड इन इस्लामाबाद ऑन 6 मई 2022 टू डिस्कस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऑफ इमरान खान एंड रिकमेंडेड थॉरो वेटिंग ऑफ ऑल सिक्योरिटी स्टाफ एंड विजिलेंस के जी इमरान खान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के हवाले से मई। अच्छा, अब ये वो रिपोर्ट्स हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जमा हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हीं की बुनियाद पर कहा कि आपने कागजी कार्रवाई की, लेटर्स आप ले आए, लेकिन आपने प्रैक्टिकली इमरान खान को सिक्योरिटी न दी। यही बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर कहते हैं जी कि 12 मई 2022 को ISI एंड अदर एजेंसीज वर टास्क्ड ISI and other agencies were tasked for detailed vetting, scanning of government private security persons deployed for protection of IK. The same may be ensured for private staff working in बनीगाला हाउस के, उसकी भी सारी छानबीन की गई कि जो इमरान खान की सिक्योरिटी पर लोग हैं वो किस तरह के हैं, और इमरान खान की जो प्राइवेट सिक्योरिटी थी उनको भी छानबीन की गई क्योंकि थ्रेट्स थे। 15 मई को जो Z डिवीजन इनिशिएटेड सिक्योरिटी थ्रेट इन्फॉर्मिंग दैट रिपोर्टेडली कलदम तंजीमें जो थी उन्होंने, और इसके अलावा जो मजहबी इंतहा पसंद है हॉस्टाइल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आर प्लानिंग टू टारगेट एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड अदर पॉलिटिकल लीडरशिप विद एन इंटेंट टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। इंफॉर्मेशन शेयर्ड विद ऑल SHQs कि जी तमाम जो है मुख्तलिफ सिक्योरिटी हेड क्वार्टर्स हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि मुख्तलिफ जो कलदम तंजीमें हैं और जो मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें उनकी जानिब से इमरान खान को थ्रेट्स हैं और उनकी बुनियाद पर इमरान खान को जो उनकी जान को ख़तरा है, और फिर ये तमाम जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको रिपोर्ट्स दी गई। फिर उसके बाद जो रिसेंट हुआ, ISI एंड अदर एजेंसीज वर टास्क्ड फॉर इंश्योरिंग रेगुलर शेयरिंग ऑफ सिक्योरिटी लूप होल्स विद एक्स प्राइम मिनिस्टर टीम थ्रू द designated chief security officer। इंफॉर्मेशन शेयर विद ऑल SHQs जो सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि इमरान खान के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनके साथ ISI के नुमाइंदे मुलाकात करें, उनको बताएं कि कौन से लूप होल्स हैं और उन जो लूप होल्स हैं उनको जो है वो ख़त्म किया जाए या उनको बेहतर किया जाए सिक्योरिटी के मामलात को। फिर जो रिसेंट एक नोटिस जारी हुआ, Z डिवीजन शेयर्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स आर प्लानिंग टू टारगेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड अदर पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको भी इसका हिस्सा बनाया गया। ये वो तमाम तफसीलात थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई वजारत दिफा की जानिब से, और ये आपको मैंने एक उसका एनेक्सर भी जो है वो आपके सामने रखा सिर्फ ये बताने के लिए कि जो इमरान खान की सिक्योरिटी या इमरान खान को नहीं देते, या इमरान खान का जो बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप असेस करें, वफाकी हुकूमत असेस करे कि इमरान खान को जो सिक्योरिटी थ्रेट है और उसके मुताबिक सिक्योरिटी दी जाए। और फिर चूँकि इमरान खान की जो वीडियो लिंक के ज़रिए दरखास्तों पर भी समाअत पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया हुआ है, तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन रिपोर्ट्स का। और इमरान खान को जो सिक्योरिटी देने के हवाले से वफाकी हुकूमत को कहा गया कि आप असेस करके और फिर सिक्योरिटी दें, उस मामले पर भी वफाकी हुकूमत अब पाबंद है। उन्होंने तो ये रिपोर्ट्स जो ओरिजिनल रिपोर्ट्स थी, जो थ्रेट्स थे इमरान खान को, वो सारे जमा करवा दिए ताकि इंतखाबात मुलतवी हो जाएं। इंतखाबात तो मुलतवी नहीं होने, लेकिन इमरान खान को 2 केसेस में, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के केसेस में और इमरान खान के खिलाफ जो 121 मुकदमात के अखराज का मुकदमा है, दरख्वास्त है, और जो वीडियो लिंक की दरख्वास्त है, उन सब में फ़ायदा होगा इन रिपोर्ट्स का जो वजारत दिफा की जानिब से एक्चुअल जो थ्रेट्स हैं इमरान खान को वो सारे के सारे जमा करवाए गए हैं, और उन चीज़ों का अल्टीमेट इमरान खान को फ़ायदा होगा। दूसरी जानिब गुलाम महमूद डोगर जो साबिक CCPO लाहौर भी हैं और
پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب پہلے بھی وہ CCPO لاہور رہے اور اس کے بعد پھر جب پرویز الہی کا دور تھا تب بھی وہ CCPO لاہور رہے، ان کو غلام محمود ڈوگر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ بیسیکلی ان کی ریٹائرمنٹ آ چکی تھی، انہوں نے ایک درخواست دی تھی اپنی جو ڈیٹ آف برتھ، ان کا یہ موقف تھا کہ میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ میرا جو سروس کا ریکارڈ ہے اس میں شروع سے ہی غلط تھی، اور میں نے بارہا اپنے ڈپارٹمنٹ کو اپلیکیشنز دیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو یہ بتا سکوں کہ جی میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو درست کیا جائے۔ لیکن جب یہ حکومت آ گئی، جو رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کے بعد ان کی درخواست جو پینڈنگ تھی اس کو خارج کر دیا گیا۔ ڈیٹ آف برتھ، اگر وہ ڈیٹ آف برتھ درست کر دی جاتی تو 3 سال مزید وہ اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھا سکتے تھے اور وہ IG لیول تک پہنچ سکتے تھے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ غلام محمود ڈوگر کو پرویز الہی کے بعد بھی برقرار رکھا گیا، لیکن ان کو پھر ہٹا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن آیا، اس پر پھر معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا، اور بحالی کے احکامات کے باوجود ان کو چارج سنبھالنے کا جو رائٹ ہے وہ نہ دیا گیا۔ اور پھر الٹیمیٹ ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست دی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے نظریہ ضرورت کے تحت الیکشن کمیشن کی درخواست کو ویٹیج دی اور اس کو اہمیت دی۔ ایک آڈیو لیک ہو گئی، اس آڈیو میں غلام محمود ڈوگر کے فیصلے کو متنازع بنایا گیا، ان کے وکیل کو متنازع بنایا گیا، پورے ان کے کیس کو سننے والے ججز کو متنازع بنایا گیا، جس کے بعد غلام محمود ڈوگر نے جب دیکھا کہ عمر شیخ جیسا طاقتور جو ایک افسر تھا جو سابق CCPO لاہور تھا، وہ بھی ہارٹ اٹیک سے ان کی بھی جو جان ہے وہ چلی گئی، اور چیزیں آج بھی قوم کو پتہ ہیں کہ یہ کیسے ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر رضوان کی جان چلی گئی تھی، مقصود چپڑاسی کی جان چلی گئی، تو عمران خان کے جو پہلے تفتیشی افسر تھے اور مدعی تھے وزیر آباد حملہ کیس کے، ان کی جان چلی گئی۔ تو غلام محمود ڈوگر نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ اپنی درخواست واپس لے لیں اور کچھ عرصہ خاموش ہو جائیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی، اور اس پر پھر ان کی جو درخواست بصیغہ واپسی خارج ہو گئی تھی۔ اب چونکہ وفاقی حکومت نے ان کی جو درخواست ہے، اور ان کو جو ان کی یہ درخواست ہے، کیونکہ اگر ان کی ڈیٹ آف برتھ درست ہو جاتی تو وہ 3 سال کے لیے مزید کام کر سکتے تھے، لیکن وفاقی حکومت نہیں چاہتی تھی۔ وفاقی حکومت نے ان کی درخواستیں خارج کر دیں، اور اس بنیاد پر پھر ان کا ٹینیور ختم ہوا، اور وفاقی حکومت نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا، اور ان کی ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے وہ پوری ہو گئی۔ اور غلام محمود ڈوگر جس کے خوف سے، جس کا قصور یہ تھا کہ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف، عمران خان کے خلاف جو انتہا پسندانہ ایک کمپین شروع کی گئی تھی، مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے جو الزامات لگایا گیا تھا، اس پر مقدمہ درج ہوا تھا لاہور میں، اور جب ووٹ آف کانفیڈنس تھا تو اس وقت MPS کو پروٹیکشن دی تھی غلام محمود ڈوگر نے، جس بنیاد پر پھر ان کو یہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔